श्री शिव महापुराण का तृतीय दिवस और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का निरंतर प्रवाह मां पार्वती का पुण्य तट जो हमें प्राप्त है और हम सब यहाँ एकत्र होकर भगवान शिव के इस पार्थिव स्वरूप को निर्मित कर रहे हैं। जब आप जीवन में शिव तत्व को महसूस करते हैं, शिव तत्व आपके अंदर धड़कता रहता है और शिव ही है जो आपको शव बनने से बचाए हुए है। वह शिव तत्व ही है जो आपके हृदय में सदैव धड़कता रहता है। हम तीर्थों में जाते हैं, हम नदियों में स्नान करते हैं। स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे प्रथम कथा भगवान शिव ने ही सुनाई थी और हम शिव कथा कहने का प्रयास कर रहे हैं और वो सुनाई सब पार्वती जी को है। तो पार्वती जी बहुत प्रश्न करती थी। तो एक बार उनके मन में ऐसा आया कि प्रभु आप ये बताओ कि ये जितने लोग गंगा जी स्नान करते हैं, नर्मदा जी स्नान करते हैं, पुण्य सलिलाओं में स्नान करते हैं, कहीं पार्वती में स्नान करते हैं, कहीं गोदावरी में स्नान करते हैं, तो क्या ये सब लोग तर क्यों नहीं जाते हैं? हर बार आप स्नान आप लोग भी हम लोग भी सभी करते हैं। जैसे शिवलिंग बना रहे हैं तो कोई सोचता अच्छा मिट्टी का खेल मिला, मजा आ रहा है। कोई सोचता है नहीं नहीं मैं भगवान को निर्मित कर रहा हूं, तो वो अहंकार उत्पन्न हो सकता है मन में कि मैं भगवान को निर्मित करने चला हूं। और कोई बड़ी श्रद्धा से आत्मकल्याण के लिए। तो मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये लोग जो दर्शन करने जाते हैं, स्नान करते हैं और बार बार स्नान करते हैं, फिर भी ये मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है मुक्त नहीं हो रहे हैं? वो मुक्ति का कारण बताइए कि कब, कैसे, क्यों। तो पता चला भगवान तो भगवान है, लीलाधारी हैं। उन्होंने कहा पार्वती ऐसा करते हैं, कल हरिद्वार चलते हैं और हरिद्वार में गंगा का इतना पवित्र स्थल है, हर की पौड़ी है, और वहां देखते हैं जो लोग गंगा स्नान करके आते हैं उनके चित्त में कौन सी व्याधि आती है। जब उन्होंने ये कहा, वर्षा काल था, अगले दिन देखा टूटी सड़कें होने के चलते कई जगह वहां पर गड्ढों में पानी भर गए और भगवान शिव थोड़ी वृद्धा अवस्था लेकर और बड़ी धीरे से एक गड्ढे में गिर गए, वृद्ध स्वरूप बनाकर, और उनके साथ तरुणी रूप में मां पार्वती बैठ गईं, सुंदर, बिल्कुल अच्छा अद्भुत रूप बनाकर। अब जो लोग गंगा स्नान कर बाहर निकल रहे हैं, कोई उस तरुणी को, उसकी सुंदरता को देखकर रुकता है और वो बार बार कहती है तरुणी कि आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे ये वृद्ध पति जो गड्ढे में गिर गए हैं इनको बाहर निकालने में मेरी सहायता कीजिए। पर बहुत सारे लोग सोचते रहे हमको क्या करना, गड्ढे में गिरा है, आगे चलो टाइम कम है, आगे चलो टाइम कम है। पर जब ऐसा भाव बार बार बनने लगा और कई लोग निकलने लगे, कोई छूने को तैयार न था। शंकर जी ने कहा था कि जब कोई छूने लगे, जब कोई निकालने के लिए आगे बढ़े, तब तुम ये कह देना कि जिसने कोई पाप न किया हो, जो निष्पाप हो, वही मेरे पति को छुए, वरना वो वहीं भस्म हो जाएगा। अब तो मामला और उलझ गया।
कोई इंसान इस बात के लिए गारंटी नहीं मानता मन में कि उसने कोई पाप न किया हो। जाने अनजाने हम सैकड़ों बार इस झंझावात में उलझे रहते हैं कि हमारे द्वारा पाप हो गया। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हम किसी भी विधि से पाप के भागीदार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग निकलते जा रहे थे, बार बार निकलते जा रहे थे। दो चार कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, उन्होंने सोचा कि चलो इस तरुणी का सहायता करते हैं, इसके वृद्ध पति को बाहर तो निकाल दें। और जैसे ही वो छूने लगे तैसे ही पार्वती मैया बोली कि भैया आप छू तो रहे हो, पर मेरा निवेदन ये है कि आप इनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं आप पापी हुए तो फिर आप यहीं भस्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये बात सुने ताई हाथ आदमी पीछे कर ले कि ना भैया ऐसी रिस्क हम नहीं ले सकते कि हवन करने जाए और हाथ जल जाए। ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। एक बहुत बलिष्ठ युवक भी, एक ब्राह्मण युवक भी वहां से गंगा स्नान करके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कहता हुआ कलश में गंगा जल लिए चला जा रहा था तेजी से। और जैसे ही मां पार्वती ने उससे पुकार की कि भैया मेरे पति की रक्षा कीजिए, वो गड्ढे में गिर गए हैं, मैं उन्हें निकाल नहीं पा रही हूं, आपकी आवश्यकता है, आप मेरी सहायता कीजिए। और तैसे ही उस पुरुष ने भगवान शिव की वृद्ध काया को छूने का प्रयास किया। और तभी मां पार्वती ने फिर उन्हें सावधान किया कि हे भैया रुक जा, तुझे भय नहीं है, अगर तू निष्पापी हुआ तो तू इन्हें छूना, वरना तू भस्म हो जाएगा। उस पुरुष ने, उस ब्राह्मण ने बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि मैंने अभी गंगा स्नान किया है और गंगा स्नान का पुण्य प्रताप होता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और मेरे हाथ में गंगा जल है। ऐसा कहा जाता है कि यदि गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो जीवन तर जाता है। मैं भस्म हो ही नहीं सकता, मैंने अभी गंगा स्नान किया है। और गंगा स्नान का पुण्य प्रताप था। जैसे ही उसने भगवान शिव को छुआ, भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि वाह मेरे भक्त, यही गंगा स्नान है, तेरा विश्वास ही तेरे गंगा स्नान है। इसी प्रकार से अब हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो ये विश्वास बनाइए कि हम भगवान शिव के सानिध्य में हैं, शिव की कृपा हमें मिले। ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये शिव है। और हम जब जन्मे थे तब भी मिट्टी से बने थे, और जब समाप्त होंगे तब भी मिट्टी में ही जाएंगे। तो ये पार्थिवेश्वर की महिमा है, और वही महिमा हम सब यहाँ गुणगान करने बैठे हैं। तो जितना चिंतन शिव का करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप मन ही मन चलने दें। क्योंकि लोकाचार की बातें तो आप दिन भर करते हैं, हर क्षण हर पल आपके साथ वो छूटती नहीं है, आपको हर पल कहीं ना कहीं वो परेशान करती है। माँ गंगा का पावन तट हो और पुण्य हमारे उदय हो तो भगवान साक्षात प्राप्त हो सकते हैं। आज जब हम यहाँ इस पवित्र शिव कथा में विराजित हैं, बहुत ही पुण्यों का उदय हुआ, निश्चित ही तब जाकर हम इस दिव्य स्वरूप को पा सके। यह निश्चित ही दिव्यता की ओर हमें ले जाने का प्रभु की कृपा का एक छोटा सा उदाहरण है। जब हम भगवान शिव की महिमाओं का गुणगान करें। आज चूंकि मां पार्वती से भगवान भोलेनाथ का विवाह होना है, तो आपके हृदय में बहुत उत्साह है, उमंग है, चेहरे पे अत्यधिक तेज है, और दुर्लभ अवसर है जब भगवान हमारे बीच विवाह करने पधारेंगे। जब राजा दक्ष के
यज्ञ में मां सती ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने लोक को वापस लौट गईं। और उन्होंने, शिवा ने ऐसा हृदय में धारण किया कि मुझे पुनः शिव के साथ ही रहना है। मैं तो उनके लिए ही बनी हूं। मैं शिव के बिना शिवा का क्या अस्तित्व है। इस सुंदर भाव के साथ जब मां ने इच्छा जाहिर की, तब सभी देवगण उस परिकल्पना में, उस दृश्य में पहुंचने लगे कि किस प्रकार से यह संयोग बने, कैसे ये व्यवस्था जगे, क्या हो जब भगवान शिव का पार्वती से मिलन हो, भगवान शिव को कैसे मनाएं और मां पार्वती का आविर्भाव कैसे हो। इसके लिए देवताओं को पितरों के पास भेजा गया कि उत्तर में हिमाचल नाम का एक पर्वत है जिसके दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। वह बड़ी सुंदर श्रृंखलाओं से, पर्वत श्रृंखलाओं से शोभित है, रत्नों से भरा पूरा है। उसका विवाह देवी मैना से किया जाए और देवी मैना के द्वारा जो पूर्व काल में तप किया गया था, देवी मैना के यहाँ मां भगवती दुर्गा, काली चंडिका पुत्री रूप में उत्पन्न हो, उसकी कामना के अनुसार और उस कामना के अनुरूप देवी का योग बनता है और माया के वशीभूत होकर सारा कार्य शिव की माया से ही चलता है। और मायापति माया से दूर बैठ के देखते हैं नजारा सारा कि कौन कैसे क्या कर रहा है। उस लीला को हम समझ नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियों में से स्वधा नाम की पुत्री को कश्यपों को दिया गया और वहां देवी मैना का आविर्भाव होता है। हिमाचल राजा से देवी मैना का विवाह किया जाता है, बड़ा उत्सव होता है, बहुत सुंदर पकवान बनते हैं, सुंदर भजन गाए जाते हैं, हर ओर एक अनूठा उजास पैदा हो जाता है। तब विवाह उपरांत सभी देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी के समक्ष जाते हैं कि हे मां, आप इस प्रकृति को संचालित करने के लिए दिव्य शक्ति हैं और आपकी कृपा बिना शिव जिस दिगंबर अवस्था में भटकते घूम रहे हैं उससे बाहर लाना अति आवश्यक है। इस हेतु आप कृपा करें, आप माध्यम बने और आपकी कृपा से ही शिव की दिगंबर अवस्था से बाहर लाया जा सकता है। तब जाकर देवी देवताओं को यह आश्वासन दे देती हैं कि ठीक है, तुम जो कहते हो मैं जरूर करूंगी। अब देवतागण नारद जी को भेजते हैं हिमालय के पास कि भैया हिमालय जी और मैना देवी, आप भगवती की आराधना कीजिए और भगवती की आराधना से ही आपके यहाँ उनका अवतार होगा और वही अवतार भगवान शिव
अपनी अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करेंगे। आप यथाविधि मां भगवती की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, ताकि वह आपके कल्याण हेतु आपके घर में जन्म लें, आपका कल्याण करें। जब ये भाव हिमालय और मैना को पता चला तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से देवताओं को आश्वस्त किया और दोनों दंपतिगण मां गंगा के तट पर जाकर पावन स्वरूप का दर्शन कर नित्य पार्थिवेश्वर की पूजा करते हुए मां भगवती के पार्थिव प्रतिमा बनाकर और उसका रोज पूजन अर्चन करने लगे। मां का दिव्य स्वरूप अपने मन में धारण करने लगे। जब आप मन में यह दिव्य स्वरूप धारण करते हैं तो मूर्ति की अपेक्षा कम होती जाती है, क्योंकि आपके अंतरतम में जितनी सुंदर प्रतिमा, जितने सुंदर आभूषण, जितना अच्छा मुकुट, जितने अच्छे वस्त्र आप पहना सकते हैं, उतना सुंदर तो कोई कलाकार अपनी कल्पना में भी नहीं बना सकता है। जब आपके भाव भगवान से जुड़ जाएं तब। और देवी के बहुत लंबा समय, हजारों हजार वर्ष की तपस्या होने लगी। हिमाचल और मैना ने देवी को प्रसन्न किया। देवताओं ने जाकर देवी से निवेदन किया कि हे देवी, आपके निमित्तार्थ आपको अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए हिमाचल और मैना प्रारंभ में तो कुछ फल आहार लेकर भी व्रत कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों का आहार लेना शुरू किया और समय बीता तो उन्होंने सिर्फ जल का आहार ही लिया। और समय बीतने पर तो अब वो सिर्फ वायु का ही आहार लेते हैं। और उनके इस प्रकार से वायु के आहार लेने से उनकी अवस्था बहुत क्षीण होती जा रही है। देवी आप कृपा कीजिए। और जब सभी देवताओं ने मां भगवती से इस प्रकार प्रार्थना की, मां चंडिका, मां कालिका से प्रार्थना की, तो एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि बस अब मैं प्रकट होने वाली हूं और मेरे प्राकट्य से तुम्हारे सभी संशय दूर हो जाएंगे। तुम जो चाहते हो वो सब होने लगेगा। और देखते ही देखते एक दिन प्रार्थना करने के दौरान देवी भगवती उस प्रतिमा में से साक्षात प्रकट हो गईं और उनके हजारों हाथ धड़कते, नेत्र बाल बिखरे हुए और शस्त्र खड़ग लिए हुए मां भगवती साक्षात दिव्य स्वरूप में सामने खड़ी थी। और उन्होंने कहा कि बोलो हिमालय, क्या चाहते हो, क्या वर मांगते हो? तो देवी मैना ने कहा कि मां, मुझे 100 बलिष्ठ पुत्र दे दीजिए और दूसरे वर में मैं चाहती हूं कि आप स्वयं मेरी पुत्री के रूप में मेरे गृह में पधारें। 100 पुत्रों में अपने लिए उन्होंने इस लोक की वृद्धि के लिए, लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए अपने उन 100 पुत्रों को आविर्भूत किया। मां ने कहा तथास्तु, जो तुम चाहती हो बस सब वैसा ही होगा, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। और मां की इस प्रसन्नता से जब देवी गर्भकाल में हुई मैना, तो उनके चेहरे पे एक अदम्य तेज था। वो जिस जगह जाती थी वहां प्रकाश फैल जाता था, हर ओर उजास फैल जाता था। उनके सहचर सहचरियां भी बड़े प्रसन्न चित्त थे कि जिस कक्ष में देवी होती है वहां दीपक की रोशनी कम सी लगती है, कांतिहीन लगती है, क्योंकि उनके गर्भ में मां भगवती का अंश था और मां भगवती की असीम कृपा थी। और देखते ही देखते वह समय आया जब मां भगवती का प्राकट्य हुआ। 9वीं तिथि में मां ने प्राकट्य लिया। जिस तरह से
माँ ने प्राकट्य लिया, अपने विशाल स्वरूप में माँ प्रकट हुई। हिमाचल और माँ मैना घबरा गए कि माँ इस रूप में नहीं, हम तो तुम्हें कन्या रूप में चाहते हैं और तुम देवी रूप में नहीं, हमें कन्या रूप में चाहिए। हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, हम तुम्हें स्नेह करना चाहते हैं, हम तुम्हें गोद में बिठाना चाहते हैं, हम तुमसे साहचर्य चाहते हैं। माँ के इस प्रकार के निवेदन करने से देवी भगवती ने अपने रूप को संवरित करा और एक छोटी सी कन्या के रूप में मैना के घर माँ के स्वरूप को जब मैना ने और हिमाचल राजा ने देखा और बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से रहे और माँ की आराधना करने लगे। माँ उनके घर में सुंदर कन्या के रूप में खेलने लगी। माँ कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी किसी चीज की जिद करती थी और धीरे धीरे माँ का स्वरूप बढ़ने लगा। और 8 वर्ष के होते होते देवी बहुत सुंदर कज्जल रूप वाली काली कहलाने लगी। कहीं काली कहलाती थी, कोई कहता था मेरी बेटी काली, कालिका, बड़े स्नेह से कहते थे। कभी कोई पार्वती भी कहता था, कभी कोई मित्र प्रिया भी कहता था, क्योंकि वो उसकी सखियों की बड़ी प्रिय थी तो उसे कभी कभी मित्र प्रिया भी कहते थे। और जब इस तरह से होने लगा और भगवान शंकर एक बार हिमाचल राजा के यहां आए और कहने लगे कि हिमाचल तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तुम्हारे पर्वत बड़े सुंदर हैं, हम यहाँ तपस्या करना चाहते हैं और तपस्या के बल से हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ किसी को प्रवेश न दो, जहां हम तपस्या करें वहां सिर्फ हमारे गण रहें और किसी के लिए यहाँ प्रवेश निषेध हो। जब इस तरह की बात हुई तब हिमाचल हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु ये माया तो सब आपकी है, इसमें मेरा क्या है और आप मुझसे क्यों कहते हैं ऐसा? आप आदेश कीजिए, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपके गण आएंगे। बहुत लंबा समय बीत जाने पर एक बार पुनः राजा हिमाचल और उनकी पुत्री पार्वती भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने, कुशल क्षेम जानने पहुंचे। मां कन्या रूप में और भगवान शिव ध्यानस्थ थे और जैसे ही भगवान शिव ने मां पार्वती को देखा और अपनी आंखें पुनः मूंद ली, तब उन्होंने कहा कि हिमाचल, सिर्फ तुम्हें हमने इजाजत दी थी मिलने आने की, तुम ये कन्या को क्यों लेकर आए हो? और योगी सन्यासी तपी लोगों को कन्याओं से दूर रहना चाहिए, ऐसा नियम है। तुम हमें इस माया मोह में क्यों डालते हो? हमारे यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की सेवा नहीं लेनी। तब देवी पार्वती ने शिव बाबा भोले से संवाद किया और सांख्य मत के माध्यम से अपने मत का प्रतिपादन किया और बताया कि देवी स्वरूप भी उसी शिव में से निकला है, तो शिव और शिवा का एक दूसरे से मिलना कदापि अनुचित नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ को मानना पड़ा और जब भगवान भोलेनाथ मान गए तो यह अनुमति प्राप्त हो गई कि मां पार्वती अपनी सहचरियों के साथ आकर बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजा कर सकती हैं। तब जाकर इस अनुमति के द्वारा नित्य मां पार्वती अपनी सहचरी सहेलियों के साथ रोज जाकर भगवान शिव की सेवा करती थी, पूजन करती थी, उनकी आराधना करती थी। मां पार्वती की नित्य सेवा के चलते तब कहीं जाकर भगवान भोलेनाथ कहीं न कहीं माया के वशीभूत न होते हुए भी
कामदेव की प्रेरणा से बहुत ज्यादा विचलित न होते हुए भी मां पार्वती नित्य सेवा करती। और कहीं एक दिन ऐसा क्षण आया जब भगवान ने अपनी ही लीला में मां पार्वती के प्रति थोड़ा सा आकर्षण दिखाया, और जैसे ही हल्का सा आकर्षण हुआ और काम ने अपने 5 बाण प्रयोग कर दिए और मां पार्वती के प्रति भगवान शिव के मन में एक आसक्ति भाव आया। कुछ क्षण का था वो आसक्ति भाव, पर जैसे ही योगी को अपने योग का ज्ञान आया और उन्होंने तत्काल वहां पर अपने आप को संवरित कर लिया और उस जगह से अंतर ध्यान हो गए, योगी की योग मुद्रा में पहुंच गए। इस घटना ने शिव के अपने स्वरूप में, उनके चिंतन में इस बात की चिंता डाल दी कि मैं स्वयं आदि योगी देवादिदेव महादेव, मैं माया के वशीभूत कैसे हो सकता हूं, मैं भगवान होकर किसी स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता हूं। जब इस तरह के भाव जागृत हो गए, संशय उत्पन्न हो गया और भगवान अंतर ध्यान हो गए, योग निद्रा में लीन हो गए। पर देवी पार्वती का तो जन्म ही शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए हुआ था, और जब शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्म हुआ हो तो फिर ये बाधाएं कैसी। देवी उमा ने अपनी मां से यह निवेदन करना चाहा कि मैं अपने पति स्वरूप पाने के लिए शंकर जी की आराधना करना चाहती हूं, पर लज्जावश कह न पाई। मैना भी चाहती थी कि अब देवी प्रार्थना करे, मनाए, किंतु जिस तरह से अव्यवस्था थी, तब मां पार्वती ने मां के द्वारा मना करने के बाद भी उन्हें यह बताया कि मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया है और उसने ये कहा है कि तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान शिव की आराधना करो तो संभव है कि तुम्हें वह पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए। और इसके चलते मां की कृपा हुई, और जैसे ही उमा स्वरूप में मां पार्वती गंगा के तट पर पहुंची, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ हुआ और देवादिदेव महादेव का तप प्रारंभ हुआ। मां पार्वती ने साधना की पराकाष्ठा पार करने लगी। मां निराहार रहती थी और बस एक ही काम, नित्य शिव पूजन, नित्य शिव पूजन और पार्थिवेश्वर की पूजा। जब इस प्रकार से लगातार मां के द्वारा पूजन होने लगा, पर देवादिदेव महादेव पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़ता दे, उनकी सहेलियों ने समझाना शुरू किया कि हे देवी, तुम क्यों अपने प्राण दिए देती हो, जब उन्होंने तुमसे ये कहा ही नहीं या तुमसे कोई वादा ही नहीं किया और ना उन्होंने तुमसे तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तुम नित्य सेवा कर रही हो। पर तब कहीं जाकर देवी ने अपने दृढ़ विश्वास को जताया कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो मां के उस स्वरूप के साथ ही अर्धांगिनी बनना है, कालिका स्वरूप में बनना है। और देवी लगातार साधना तपस्या करती रही। देवर्षि नारद भी पहुंचे भगवान भोले के पास, सभी देवताओं को मनाकर पहुंचे कि हे प्रभु जी, अब आप तो मान जाओ, जिस प्रक्रिया को आप करना चाहते हैं पूर्ण, उसके लिए आप मान जाओ। ब्रह्मा मनाए, विष्णु मनाए,
सब देवगण मनाए पर भगवान न माने। पर जब मानने की स्थिति बनी तो उन्होंने कहा कि पहले जाकर ऋषिगण उस कन्या की दृढ़ता का परीक्षण करें कि क्या वाकई में वो मुझे चाहती है। और जब देव ऋषि वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मां पार्वती पूजन में जिनके एक पलक झुकाने से, एक पलक उठाने से इस संसार का निर्माण हो जाए, यह संसार ध्वस्त हो जाए, ऐसे महायोगी के सिवा मैं किसी और को वर रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे प्राण ही क्यों न देना पड़े। और जब इस प्रकार से भाव बन गया, सारी सूचना कह सुनाई जाकर भगवान भोले बाबा को कि महाराज वो तो मानने वाली नहीं लगती, उसने तो मन में धारण कर लिया कि शादी तो तुमसे ही करेगी। जब हालात फिर भी नहीं बिगड़े बने और मां की सेवा जारी रही, लगातार बस शिवलिंग निर्माण करना और भोले बाबा का पूजन अर्चन करना, और बस एक ही काम, ना कुछ खाना ना पीना, सब घर बार भूल भाल के मैया बैठी सेवा करने में। आखिर तो परेशान हो गए भोले बाबा, क्योंकि जब धरा पर कहीं इतना जप तप हो तो धरा डोलने लगती है और बाबा तक भी कंपन पहुंचने लगे। आप भी कभी ऐसा होता होगा ना कि किसी को बहुत दिल से याद करो और वो सामने आ जाए। आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ होगा कि बस आपकी तो याद की थी, आज आप आ गए, अरे वाह। कई बार ऐसा होता है कि अरे आज तो सोचा ही था आपका फोन आएगा और फोन आ जाता है। तो जब हम साधारण लोगों के मन के भाव की तरंगे किसी दूसरे के मन तक पहुंच सकती हैं, तो वो उमा, वो महामाया, उसकी तरंगे शिवजी तक न पहुंचे, पर चूंकि लीला करनी है, संसार को उस सामर्थ्य को दिखाना है, इसलिए उन्होंने यह व्रत धारण किया। और उसी के वशीभूत एक दिन ब्राह्मण वेश बना के, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना के बाबा भोलेनाथ पहुंच गए, जहां पर मैया पार्वती तप कर रही थी। और मैया पार्वती की सहेलियों ने उन्हें इतना बार बार कह के इस बार के लिए तैयार कर लिया कि अब तो तुम अग्नि में कूद जाओ, यदि तुम्हें इतना ही तप करना है। और वो भोले बाबा मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ना आ रहे ना जा रहे, तो तुम अब तो अग्नि में ही स्नान कर लो। बस मां पार्वती ने एक बढ़िया सा यज्ञ मंडप बनाया और अपने आप को उसमें समर्पित करने जा रही थी। और तभी एक योगी सन्यासी सा रूप बनाए ब्राह्मण वेशधारी बाबा भोलेनाथ आकर बैठ गए कि देवी बड़ा जप कर रही हो, बड़ा तप कर रही हो, क्या बात है, कुछ हमें भी तो बताइए, शायद हो सकता हम कोई मदद कर दें। अब भोले बाबा जब रूप बना के पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है वाइब्रेशंस फिर बदले, और वाइब्रेशंस बदलते ही मैया से पूछा कि माँ बता तू क्या चाहती है देवी। तो वो कहती है कि मेरा विवाह तो मैं उस सन्यासी से चाहती हूँ बाबा, पर आपसे कहने से भी क्या फायदा, कोई मेरी बात उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहा, मेरी वर्षों वर्ष की तपस्या का भी कोई फल नहीं होता। बस अब मैं अपने आप को इस अग्नि कुंड में डालने जा रही हूँ, आप आ गए इसलिए कुछ क्षण रुक गई हूँ। और बस उसी क्षणों बाद जैसे ही अग्नि कुंड की ओर पांव बढ़ाया, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और देवी को आशीष दिया कि देवी क्या चाहती हो मुझसे। जब देवी ने लज्जावश कुछ कह ना पाई तो भगवान शंकर ने कहा कि हे महादेवी तुम मेरी अर्धांगिनी बनो, पार्वती तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। और ऐसा वर देकर जब मां ने उनके स्वरूप में दर्शन दिए तो मां अत्यंत हर्षित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। पर उन्होंने ये कहा
कि प्रभु आपकी अर्धांगिनी तो मैं बन जाऊं, पर उसके लिए आपको मेरे माता पिता से मांगने जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं है कि मैंने तपस्या कर ली तो आप मुझे लेके चल दोगे। उस प्रसन्न चित्त मुद्रा के बाद भी महिला चातुर्य वहां था और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने तत्काल कहा कि ठीक है देवी, मैं आपके इस निवेदन को स्वीकार करता हूं और मैं स्वयं जाके आपके पिता हिमालय और आपकी मां मैना से आपका हाथ जरूर मांगूंगा। और जब भगवान व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए और मैना के राजमहल के सामने इसी योगी वेश में नंग धड़ंग नटराज के रूप में जा पहुंचे और तरह तरह के रूप बनाने लगे, तरह तरह के खेल दिखाने लगे। कहीं वो जादू जैसा दिखाते थे, कभी कुछ बिच्छू निकाल लेते थे, कहीं सांप को उंगली पर घुमाने लगते थे। ऐसे कई उन्होंने रूप दिखाए। और तभी राजा हिमाचल भी आए तो देखा कि मेरी पत्नी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में किसी नट के कर्तव्य देख रही है। कोई सन्यासी नटवेश में अपने कर्तव्य दिखा रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मांगो हे नट, मांगो, क्या मांगने चाहते हो? राजा हैं हम, जो मांगोगे वो देंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़े भोलेपन में कहा मुझे पार्वती दे दो। और जैसे ही पार्वती मांगी तैसे ही मैया की भवें चढ़ गई मैना की कि अरे ऐसा तू नंग धड़ंग, तेरे पास कपड़े का ठिकाना नहीं, तेरे गले में सांप लटकाए घूमता है, ये झोली टांगे है, डमरू हाथ में लिए है, ये देख रहा है तू कहां खड़ा होके क्या मांग रहा है? मेरा महल देख रहा है? तेरे मन में कोई शंका डर भय नहीं हुआ? तू मांग क्या रहा है? मेरी पुत्री? नहीं होगा, जा भाग जा। और इसी प्रकार से हिमालय ने भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ, जैसे मूड हिलाते हैं ना भाई, हिमालय जितने भी हैं वो तो सब मूड हिलाते हैं बस। मैंने कहा वैसे ही मूड हिल जाए, तो हाँ में हाँ का मूड हिल गया और भगवान तत्काल अंतर ध्यान हो गए। और नटराज की मुद्रा में जो नटवर नागर ने अपना नृत्य दिखाया, वो मुद्रा आज तक नृत्य के नटराज रूप में स्थापित की जाती है। जब भी कहीं नृत्य का आयोजन हो तो भगवान सदैव नटराज स्वरूप में वहां उपस्थित होते हैं। बोल भगवान नटवर नागर की जय हो।